साथियों नमस्कार। सबसे पहले तो मैं इस ब्लॉग के द्वारा अपने प्रिय नेता, विपक्ष के नेता श्री राहुल जी को आभार व्यक्त करना चाह रहा हूँ कि उन्होंने सदास्यो, अखंडनीयस्यो, अलखनीयस्यो को संसद के परिसर और प्रांगण में और दीर्घा में पहुंचा दिया और शिव पर आज चर्चा पूरे जगत में हो रही है। वास्तव में स्पष्ट हो गया कि शिव ही जगत के संचालक हैं। अब प्रिय इसलिए शब्द का संबोधन किया, प्रिय मतलब डियर, कि हमारे लखनऊ राजधानी के पड़ोसी जिला जनपद रायबरेली से वो सांसद हैं और जनता ने उनको भारी मतों से देकर विजयी बनाया है। और विजयी बना के इस प्रदर्शन के लिए रायबरेली की जनता ने उन्हें संसद में भेजा है कि जाओ भगवान शिव को भी अब की बार संसद में पहुंचा दो और विश्व की चर्चा कर दो। राम की चर्चा हम लोग अयोध्या से बहुत सुन चुके हैं, अब शिव पर चर्चा होना चाहिए। तो वास्तव में इस महत्वपूर्ण विषय पर आज चर्चा पूरे देश में हो रही है। पक्ष और विपक्ष के तर्क दिए जा रहे हैं, विभिन्न तरह की राष्ट्रीय चैनलों में डिबेट हो रही है और जिसमें तरह तरह के महान से महान पत्रकार साहिबान अपने अपने तथ्य रख रहे हैं। मैंने भी एक छोटी सी धृष्टता की या थोड़ा सा एक प्रयास कर रहा हूं कि मैं श्री राहुल गांधी जी जो सांसद रायबरेली के हैं उनके द्वारा ये कृत्य अच्छा किया गया या सामान्य रूप से किया गया या विधि के विरुद्ध किया गया, इस पर मंथन करेंगे। और मंथन का माध्यम होगा पावन ग्रंथ श्री रामचरितमानस। ये एक आपको नई चीज़ पूरे उसमें आपको सुनने को मिलेगी यूट्यूब पे कि हम साम्यक घटनाओं का और साम्यक घटना चक्र जो होते हैं उनका विश्लेषण श्री रामचरितमानस को आधार बनाकर करते हैं। मतलब ये हम तो इतने बोलने लायक नहीं हैं, हम तो रिटायर्ड पुलिस वाले हैं और इतने हम सक्षम नहीं हैं कि इन महान भावों के विरुद्ध या इनके पक्ष में या विपक्ष में हम कोई टिप्पणी व्यक्त कर सकें। लेकिन श्री रामचरितमानस का हम सहारा लेते हैं। आप लोग ज़रूर सुनिए। और ये एकदम नया प्रयोग करने का प्रयास हमने किया है, मतलब प्रयास कर रहे हैं। और उसमें आज हमारे शीर्ष बिंदु पर श्री राहुल गांधी साहब हैं और राहुल गांधी साहब जी के साथ भगवान शिव हैं। भगवान शिव तो अखंडनीय हैं, अलखनीय हैं, वो तो सभी जानते हैं, अकल्पनीय हैं। तो आज चर्चा तो भगवान शिव पर होगी और वो भी श्री रामचरितमानस को आधार बनाकर। आप पूरा ब्लॉग तथ्यों के साथ ज़रूर सुनिए। और आज का विचार भी यही है और आज का मंथन भी यही है। साथियों, मैं राम प्रताप सिंह कुशवाहा, हमारे चैनल ज्ञान एंड नॉलेज के विशेष प्रोग्राम आज का विचार और आज के मंथन में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज का विषय मैं पहले आपको बता ही चुका हूँ, उसी की शुरुआत कर रहा हूँ कि श्री राहुल गांधी जी ने भगवान शिव को भी प्रदर्शित किया, ईसा मसीह जी को भी प्रदर्शित किया, गुरु नानक जी, बुद्ध जी और महावीर जी को दिया और अहिंसा और सत्य की बात की। वास्तव में उनकी ये बात वास्तव में एक प्रशंसनीय है। लेकिन हर चीज़ की नीति और नीयत होती है और इसके भाव और इमोशंस होते हैं कि वो किस रूप में पटल पर रख रहे हैं। भाई, संसद से बड़ी पंचायत पूरी दुनिया में आज की तारीख में कोई नहीं है। भारत की संसद में सबसे ज़्यादा सदस्य बैठते हैं। इतने सदस्य पूरी दुनिया में प्रजातंत्रात्मक व्यवस्था में नहीं है। इस कारण ये हम मान सकते हैं कि जो भारत की संसद से जो विचार निकलता है वो पूरी दुनिया को और भारत देश को प्रभावित करता है। साथ में वे आध्यात्मिक रूप से विवेचन होगा और विधिक रूप से विवेचन होगा। तो विधिक रूप से तो हम आपको ये पहली बार बता दें कि नियम 353 और 352 के तहत जो सदन और संसद के नियमावली है, हर चीज़ की एक नियमावली होती है, उसके द्वारा ये विधि विरुद्ध कार्य किया गया है। और यह श्री अध्यक्ष जी
श्री ओम बिरला साहब स्पीकर साहब ने उसी समय टोकते हुए कहा और नियमावली की उनको ग्रंथ भी किताब भी माननीय श्री राहुल गांधी साहब को उन्होंने दिखाई। इसके बावजूद भी उनकी मर्यादा को भी रखा कि उनको निरुत्तर नहीं किया और उनको यह आभास करा दिया कि इस नियमावली में यह कार्य वर्जित है, किसी भी चित्र को और किसी भी प्रतीक चिन्ह को संसद में इस तरह से दिखाना। अब यदि यह विधि विरुद्ध कार्य हुआ है, नियमावली के विरुद्ध हुआ है, तो इस पर कार्रवाई अवश्य होना चाहिए, जिससे सारी जनता में और सारे प्रतिनिधियों में एक सही संदेश जाए और भविष्य में कोई इस तरह की गलती ना कर सके। क्योंकि भगवान शिव को इस तरह से प्रदर्शन करना वास्तव में जो करोड़ों शिव भक्त हैं उनका एक उपहास हुआ है और उनके मतलब उनको कष्ट हुआ है और उनका अपमान हुआ है, उनके इष्ट का अपमान हुआ है कि श्री राहुल गांधी जी उस समय जो है वास्तव में स्वच्छ थे, प्रतीक चिन्ह को छूने लायक थे, हाथ धोए थे, टॉयलेट वगैरह गए होंगे, शरीर गंदा होगा। इस अवस्था में इस तरह से भगवान शिव को छूना एक आध्यात्मिक रूप से एक अपराध है, अपराध की श्रेणी में आता है। अब नियत और भाव से आप देखिए, अब नियत और भाव भी मैं आपको बता दूं कि उनकी नियत जो है बहुत ही संकीर्ण और बहुत ही विस्फोटक और एक बहुत सोची समझी षड्यंत्रकारी नीति है। देखिए, यदि उनकी ईश्वर में ही आस्था है, ब्रह्म शक्ति में ही आस्था है, तो वो आज तक या उनकी पार्टी के वयोवृद्ध सदस्य श्री रामलला जी के मतलब शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया गया था समारोह में, उसके बावजूद भी इतना लंबा समय हो गया तो उनको प्रभु श्री राम जी के दर्शन अभी तक कर लेना चाहिए, यदि उनको वास्तव में सत्य, अहिंसा और जो उन्होंने कहा और ईश्वर आस्था को उन्होंने सामने रखा उसके आधार पर। तो इसका मतलब वो राम और शिव में विभाजन करना चाह रहे हैं। जो उन्होंने बात कही भी कि हिंदू हिंसक हैं, 24 घंटे हिंसा करते हैं, उनके वर्डों शब्दों को आप सुनिए कि उनके शब्दों में कितनी क्रूरता है और कितना विच्छेदन है और कितना जहर भरा हुआ है। वो हिंदुओं को एकदम पददलित करना चाहते हैं और अपमानित करना चाहते हैं जो देश के बहुसंख्यक नागरिक हैं, और उनको हर्ट करना चाह रहे हैं। ये उनका एक पहला उद्देश्य है और इसके लिए सबसे ज़्यादा सुरक्षित जगह उनको संसद में ही सुरक्षित मिली है और वहीं से उन्होंने ये एक सुनियोजित प्लान के तहत, एक ये षड्यंत्र के तहत उन्होंने यह अपनी चाल चली है या प्रतिक्रिया दी है। वो जिस तरह से तुलसीदास जी के रामचरितमानस लिखने के पूर्व या शंकराचार्य जी के आने के पूर्व, पूज्य श्री शंकराचार्य जी के आने के पूर्व जिस तरह से भारतीय समाज में शैव और वैष्णव संप्रदाय के प्रति एक तरह से प्रतिस्पर्धात्मक भाव चला करते थे और मनमुटाव चला करते थे और दक्षिण और उत्तर का भी कुछ विवाद चला करता था, श्री राहुल गांधी साहब उसी विवाद को पुनः जन्म देना चाह रहे हैं इस देश में और एक तरह से अध्यात्म या धार्मिक भावना को नेतागिरी या राजनीति का एक हथियार बनाना चाह रहे हैं। सत्य तो यह है कि अभी तक हमारे जो 4 शंकराचार्य हैं उनको भीषण रूप से इस बात का विरोध करना चाहिए, लेकिन शंकराचार्य जी ने अभी तक इस संबंध में कोई अपनी टिप्पणी नहीं दी है। पूज्य शंकराचार्य जी लोगों ने, तो हो सकता है मंथन हो रहा होगा, विचारण हो रहा होगा, हर तथ्य को बड़े लोग देखते हैं, लेकिन चूँकि मैं छोटा मोटा भगवान शिव का भक्त हूँ बचपन से ही, इसलिए मुझे जो कष्ट है मैं इस ब्लॉग के माध्यम से सबके सामने रख रहा हूँ। आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया दें। हमें तो वास्तव में बड़ा कष्ट लगा। भगवान शिव और अन्य महापुरुषों को एक राजनीतिक हथियार के रूप में उपयोग करना राहुल गांधी जी का अति निंदनीय और ये भ्रामक कार्य है और उसमें भी उन्होंने स्पष्ट रूप से अपने जो उनके वचन हैं कि अभय मुद्रा में ये सब आशीर्वाद दे रहे हैं, हाथ की मुद्रा में, और हाथ कांग्रेस पार्टी का राजनीतिक निशान चिन्ह है।
तो उस हाथ के निशान को उन्होंने एक कुटिल भावना से मतलब एडवर्टीजमेंट किया है और प्रदर्शित किया है, और उसी पर विशेष बिंदु रखकर जनता का ध्यान आकर्षण किया है, जो उनकी संकीर्ण मानसिकता का परिचय है। क्योंकि श्री राहुल जी के अगर पूर्व में दिए गए कथनों का आप अगर मनन और चिंतन करें तो आप पाएंगे कि 22 जनवरी 2024 को जब श्री रामलला जी, जो मतलब सर्वोपरि हैं, जो सर्वोच्च हैं, वो सर्वहारा हैं, जब वो विराजमान हुए तो यह आरोप लगाया गया कि राम जी को भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काबिज कर लिया है, मतलब उन पर कब्जा कर लिया है, वो उनके हो गए हैं। तो अगर राम जी भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के हो गए हैं, तो अब भगवान शिव को हम मनाए लेते हैं। ऐसा श्री विपक्ष के नेता श्री राहुल जी का ये संकुचित और संकीर्ण विचार है, और इसका बहुत अच्छा वर्णन श्री रामचरितमानस में है। देखिए, श्री रामचरितमानस में रावण जो है, जो खलनायक है, वो भगवान शिव का अनन्य भक्त है। भगवान शिव के अलावा वो किसी को नहीं पूछता और राम से शत्रुता रखता है। तो आप भी सोच रहे हो कि श्री राहुल जी को कहाँ हमने बीच में किस केंद्र बिंदु पर ला दिया। वास्तव में जैसा है देख रहा हूँ वैसा है, क्योंकि राहुल जी आज तक कभी भगवान श्री राम जी के किसी भी मंदिर में या अयोध्या में आज तक नहीं गए, ना ही उनकी कोई सदस्या गई, ना ही उनके कोई वयोवृद्ध सदस्य गए। तो भाई कहना ही पड़ेगा कि राम से विमुख हैं वो। हाँ, तो उसी तरह से रावण सबका भक्त था, लेकिन बस राम से ही दुश्मनी थी उसकी। तो वही हाल हो रहा है भाई। राहुल जी जनेऊ पहन रहे हैं, भगवान कैलाश जी के दर्शन कर रहे हैं, कैलाश पर्वत जी के, और अब तो सर्वविदित ही हो गया कि संसद में भगवान शिव को अध्यक्ष जी के मना करने के बावजूद भी वो प्रदर्शित कर रहे हैं। तो इसका मतलब शिव भक्त तथाकथित रूप से हैं ही, यही कहा जाए। अब तथाकथित शब्द इसलिए लगाया कि माननीय श्री राहुल जी ने सुंदरकांड अगर न पढ़ा हो तो पढ़ लें, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री जी तो हनुमान जी के शरण में चले गए थे, लेकिन गलत नियत से गए तो उनको परिणाम उल्टा मिल गया। देखो भाई, हाँ, जो परिणाम सामने है आज की तारीख में, वो तो उल्टा ही पड़ रहा है। उनको नाक फांस हो गया उनके लिए, क्योंकि हनुमान जी बड़े कड़क हैं इस मामले में कि अगर आपने विधि विरुद्ध कार्य किया तो तुरंत दंड देते हैं, और भगवान नहीं देते इतनी जल्दी। शंकर तो थोड़ी मतलब कठोर दंड देते हैं, लेकिन बहुत देखते हैं, धीरज रखते हैं, लेकिन हनुमान जी बड़ी तगड़े से रूप से दंड देते हैं। तो अब चलिए सुंदरकांड की हम आपको बात बता दें, और चूंकि आप रावण वाली सोच पे आप चल रहे हो कि भगवान शिव को ही अकेले आप पूज रहे हो, राम तो नाम आपके मुंह से कभी निकलता नहीं भाई। देखिए, अब जब श्री रामचरितमानस हमारे सामने हैं तो अब हमें भाई वही बोलना पड़ेगा जो रामचरितमानस में लिखा है। हम अपने मन से तो कुछ नहीं बोल सकते। अब भाई इसी के लिए हम कबीरदास जी की शरण में तुरंत जाते हैं कि कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। हमारी किसी से वो नहीं है, ना हम किसी को नीचा करना चाहते हैं ना ऊंचा, ना ऐसा आपको कदापि मत समझिएगा। हम तो बस आगाह करना चाह रहे हैं कि ऐसा आप मत करो। आप विपक्ष के नेता हो और यूथ हो, आपसे देश को और विपक्ष के नेताओं को बहुत उम्मीदें हैं, और हम सबको भी उम्मीदें हैं। लेकिन हम ये नहीं चाहेंगे कि आप राम के द्रोही हो जाएं और आप जो है ईश्वर में ही बंटवारा चालू कर दें और मानवों को बांटने लगें। आप विशेषकर भारतीय बहुसंख्यकों को, जो सहिष्णुता, वसुदेव कुटुंबम और मित्रता, बंधुत्व के अनुयायी रहे हैं, मानवता, लोक कल्याण। भाई अगर शिव को आप पूज रहे हो तो कल्याणकारी सोच वाले व्यक्ति होंगे। लेकिन देखिए, सुंदरकांड की ये चौपाई भी जो हनुमान जी ने रावण से कही है, वो भी आपको याद करना पड़ेगी।
सुन दस कंठ कहूँ पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी। शंकर सहस विष्णु अज तोही, सकहीं न राख राम कर द्रोही। आप और आपकी पूरी पूरी पार्टी राम की द्रोही है, हम तो यही कहेंगे। हाँ साहब। हे रावण, सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। हजारों शंकर जी के अगर चित्र आप लेके संसद में खड़े हो जाओ तो भी आप जीतने वाले नहीं हो। सत्ता आपको मिलने वाली नहीं है, विशेषकर भारत की। विष्णु और ब्रह्मा भी श्री राम जी के साथ द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकते। अब आगे तो बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी अभी हम आपको शिव आराधना भी बता देते हैं, उसका भी फल आपको बता देते हैं। अब देखिए श्री राम जी ने कैसी आराधना की है भगवान शिव जी की। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास। ते नर करहि कलप भरे, घोर नरक महु बास। जे रामेश्वर दर्शन करहीं, ते तनु तज मम लोक सिधरहीं। ये है राम प्रभु श्री राम लला जी में और भगवान शिव में आपस में केमिस्ट्री। इस केमिस्ट्री को राहुल जी बिगर समझे अगर आप कदम ताल करोगे तो ये आपके लिए हितकारी नहीं रहेगी। आपका जो सलाहकार है वो कुछ गुणी व्यक्ति नहीं है, आपको गड्ढे में डाल देता है। बताइए, आपके इस कदम में आपकी इतनी छीछा लेदर हुई, वास्तव में आप मानो या ना मानो। एक तो जो बाँह चढ़ा के आप भगवान शिव जी का प्रदर्शन कर रहे थे, वो ऐसा लग रहा था जैसे कोई, अब क्या कहा जाए, अशोभनीय हो जाएगी, संवैधानिक भाषा नहीं है। आप मर्यादित शब्द हम तो उपयोग नहीं कर सकते, आप तो माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए कर ही देते हो, वो भी एक अच्छी बात नहीं है। और इससे अनुशासनहीनता को बढ़ावा मिल रहा है समाज में। अब देखिए, हम पूज्य प्रथम प्रधानमंत्री जी की पोशाक और आपके पिताजी की पोशाक कितनी सुंदर होती थी, कितनी अच्छी होती थी, उसको भी मैं इस ब्लॉग में समायोजित कर रहा हूँ, जिससे आप प्रेरणा ले सकें, आप मोटिवेशन ले सकें। अरे आप संघर्ष करो। निर्मल मन जन सो मुहि पावा, ये भी सुंदरकांड में लिखा है। निर्मल मन जन सो मुहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। तो आप भी भारत की राजनीति वैसे ही करो, तब आपको ये सत्ता भी प्राप्त होगी और ईश्वर की भी प्राप्ति हो जाएगी। आप निसंदेह ईश्वर का आपको पूर्व जन्म का बहुत बड़ा आशीर्वाद प्राप्त है। आप समझ नहीं पाते अपने आप को और गलतियों पे गलती आप कर जाते हो। देखिए, सबसे पहला काम तो आप ये करिए कि किसी सुयोग्य आचार्य को बुला के पहले सुंदरकांड का एक एक शब्द आप सुन लीजिए। आप नहीं, कोई भी राजनीतिक हो, माननीय प्रधानमंत्री जी को भी हम सलाह देंगे, वो भी कभी कभी भटक जाते हैं। हाँ, मैं देखता हूँ कि भटक जाते हैं। बीच में थोड़ा सा अहंकार भी उनको आ गया था, इसीलिए भगवान श्री राम लला जी ने उनको भीषण पटकनी दी कि वो 240 पर रुक गए। हाँ, कि अहंकार फिर से ना बढ़ जाए। ईश्वर कभी अहंकार अपने भक्त का नहीं देखना चाहता। वो भक्त हैं, राम जी के भी भक्त हैं, वो भगवान शिव के भी भक्त हैं। वो यही तो राहुल जी नहीं समझ पाते हैं, उनकी मूल शक्ति को नहीं समझ पाते हैं और टकराने पहुंच जाते हैं। देखिए राहुल जी साहब, कोई आपको बताएगा नहीं, लेकिन देखो क्या है। रावण क्रोध अनिल निज श्वास समीर, प्रचंड जरत विभीषण राखौ, दीनहु राज अखंड। विभीषण जी रावण के अधीन रह के जले मरे जा रहे थे, कुचले जा रहे थे। क्या हुआ? जो संपत्ति शिव रावण ही, दीन दिए दस मात, सुई संपदा विभीषण नहीं, सकुच दीन रघुनाथ। अब समझ गए आप कि मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को पावर कहाँ से मिल रही है और आपको नहीं मिल पा रही है। आप 20 कदम दूर रह गए। हाँ, और ऐसे ही दूर रहोगे अगर आप राम जी की शरण में नहीं आए तो। हम तो नहीं कहेंगे कि भारत का संविधान स्वतंत्र किए है, आप किसी को भी पूजो, लेकिन जब आप शिव के नज़दीक तक पहुंच गए, भगवान शिव के नज़दीक तक पहुंच गए, तब तो आप फिर काफ़ी नज़दीक पहुंच रहे हो। थोड़ा परिवर्तन कर लो। देखो, जो 10 बार रावण को सिर काट के अर्पित किए, तब भी जो संपदा नहीं मिली थी, जो राज्य नहीं मिला था, जो सत्ता नहीं मिली थी, वो भगवान राम जी ने विभीषण जी को ऐसे ही दे दी, बड़े आराम से। हाँ, तो इसी में सारा भाव है। अब बताओ, अयोध्या में वो जीता,
सांसद एक आपका, तो आपने राजा कह दिया उसके, आपके अनुयायी ने, आपके मतलब माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने राजा कह दिया संसद, एक सांसद को। अरे बताइए, 543 सांसद हैं, उन्हीं में से एक वो भी सांसद है। और ये तो देखिए ना, ये राम जी ने कितना बड़ा आपका पक्ष लिया, फिर भी आप लोगों की आंख नहीं खुल रही। अरे ऐसा नहीं है, 50,000 वोट कोई ज़्यादा नहीं था। 50,000 तो वो छत्री जो हैं, जो छाता नहीं लिए थे, जूते नहीं पहने थे, यदि वो भारतीय जनता पार्टी से नाराज़ ना होते तो 50,000 वोट तो 10 गाँव में मिल जाते उनको। लेकिन उनकी भी मत खराब थी, लल्लू सिंह की मत खराब थी कि वो छत्रियों के पास नहीं गए और छत्रियों को ट्रस्ट में नहीं रखा अभी तक। अभी और बुरे परिणाम होंगे अयोध्या में अगर यही हाल रहे तो। ये अहंकार है कि इतनी बड़ी राम जी के वंश को सेवा से विमुक्त कर दिया, बताओ। तो ये अहंकार नहीं है। अब इसमें प्रधानमंत्री जी शामिल हैं कि नहीं शामिल हम नहीं कह सकते प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, लेकिन अगर वो शामिल हैं तो फिर भाई वो भी दंड के लिए तैयार रहें। हाँ, हम नहीं कहते, रामचरितमानस कहती है कि अयोध्या वासी अगर खुश नहीं हैं, अयोध्या के नागरिक अगर खुश नहीं हैं, तो भगवान श्री राम लला जी कभी भी सपने में भी खुश नहीं हो सकते। और दंड तो भगवान देते ही देते हैं। अच्छा, और अब एक और चीज़ देख लो कि अयोध्या के सांसद जी जो जीते, उनको सिर्फ अयोध्या में गंदगी दिखाई दी, उनको जो हत्याकांड हुआ था कार सेवक उसका, वो नहीं दिखाई दे रहा है कि बदबू सड़ती रही थी लाशें। उनको आज जब अयोध्या निखर गया है, हम तो भाई अयोध्या में पहुंच रहे हैं, ऐसी बात नहीं, वो दोनों श्री लल्लू सिंह साहब भी और अवधेश साहब भी, दोनों से हम व्यक्तिगत रूप से संपर्क में हैं, रहते रहे हैं, तो और दोनों हमारे प्रिय हैं। लेकिन ऐसा अयोध्या को बदनाम मत करो, भ्रम मत फैलाओ। देखो अब तीर्थयात्री और भक्त लोग आने में डरने लगे हैं। समाजवादी पार्टी वाले सुन लो भैया, कि जो वास्तव में दूर दूर के हमारे पास फ़ोन आते रहते हैं ना, वो पूछते हैं कि अब अयोध्या में बवाल तो नहीं होगा पहले की तरह, क्योंकि पार्टी बदल गई है और सांसद जीत गया है। ये सब कह रहे हैं लोग बाग, अपनी छवि देख लो भाई, हम बता रहे हैं आपको। इसीलिए संख्या वहाँ घट गई आपके जीतने के भय की वजह से, और आप समझ नहीं पा रहे हो। आपको गंदगी दिखाई दे रही, और वो भी संसद में खड़े होके आप नाम रोशन कर रहे हो अयोध्या जी का, अयोध्या के नागरिकों पे आप तमाचा मार रहे हो हैं। और अयोध्या किसी को दिखाई नहीं देगी क्या हैं? दूर से अगर चला जाएगा आदमी रात में भी तो वहाँ दिन हो रहा है। इतना भ्रम मत फैलाओ भाई, इतना ऐसा मत करो, ऐसा मत करो भाई सांसद साहब, और हमारे भाई मान्यवर श्री अखिलेश साहब, ऐसा मत करो भाई। हाँ, सही को सही रखो, गलत को गलत रखो, तब जनता आपकी बात सुनेगी और आप पे विश्वास करेगी। जब आप सही को सही बोलोगे, गलत को गलत बोलोगे। तो चलिए, आज का विमोचन बहुत हो गया, और भाई हम तो श्री रामचरितमानस की प्रासंगिकता दिखाते हैं। जो लोग बाग आपकी मतलब कुछ तथाकथित श्री स्वामी प्रसाद आदि साहब ने जो मतलब अपमानित किया था श्री रामचरितमानस को, खैर अब 13 मई 2024 को तो रामचरितमानस अब निर्बाध रूप से हम इस पर बोल सकते हैं, क्योंकि यूनेस्को ने इसको लोक हित और मानवता हित के लिए दुनिया के सर्वोत्तम ग्रंथों में इसको शामिल कर लिया है। तो आप समय समय पर भाई श्री रामचरितमानस से और आज के महान भावों का और प्रासंगिक घटनाओं का विमोचन इसी तरह से सुनते रहिए। हाँ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एकदम नई चीज़ मिलेगी। वो श्री रवीश कुमार साहब की तरह नहीं हम कि सीधे नकारात्मक ही बोलें, हर चीज़ उनको नकारात्मक ही लगती है श्री रवीश कुमार साहब को, और किन्हीं लोगों को सकारात्मक ही लगती है, चाहे सरकार कुछ करे या ना करे, लेकिन वो प्रशंसा ही करते रहते हैं। ऐसा नहीं, हमारे इधर तो जो आपको यथार्थ होगा वो मिलेगा सुनने को। तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारा उत्साहवर्धन हेतु फॉरवर्ड करिए, लोगों को भी भेजिए। ये तो जन जागरूकता है भाई। हाँ, हमारे लिए सब बराबर हैं। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। अब हमारे चैनल का जरा भाई बढ़ा दो। हाँ, खैर हम तो अपनी दम से बढ़ाएंगे ही, वो तो अलग बात है, लेकिन आपके सहयोग की अपेक्षा है भाई। हाँ, हमारे गुरु ने बताया कि यूट्यूबर साहब तुम निवेदन सबसे ज़रूर करते रहना, चाहे कोई आपका बटन दबाए या ना दबाए। तो चलिए, आप लोग बहुत बुद्धिजीवी हैं, प्रबुद्ध जीवी हैं, बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और पेड़ पौधों
की भी के जागरण के लिए भी हमारा चैनल समय समय पर टिप्स देता है। अभी तक एक वृक्ष न लगाया हो तो आज श्री धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम जी का जन्मदिन है 4 जुलाई। आप एक वृक्ष अवश्य लगाइए अपने अपने घरों में, गमले में लगा लीजिए, तुलसी जी का पौधा लगा दीजिए, कपूर का पौधा लगा दीजिए, कुछ भी लगाइए लेकिन लगाइए। और चलिए हमारे चैनल को अब सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।